गीता के पवित्र संदेश में श्रवण करते हुए हम जिस बिंदु तक पहुंचे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस तरह से जनक आदि राजा और महान पुरुष लोग कर्म करते हुए और संसार के ऐश्वर्यों के बीच रहते हुए भी निर्लिप्त भाव से जीवन जीते रहे, लेकिन अपने कर्म को अपनी भक्ति का साधन बना लिया। उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से भी वो आराधना करते रहे, उनका प्रत्येक कर्म भी अनुष्ठान बन गया। राजा होकर भी जनक सिंहासन पर बैठकर भी सिंहासन के साथ लिप्त नहीं हुए, मोहग्रस्त नहीं हुए, मद मस्त नहीं हुए, काम क्रोध आदि का उपयोग किया, लेकिन उसके अधीन होकर अपने आप को पतन के राह पर लेकर नहीं गए कि इस तरह है अर्जुन, तुम भी इस दुनिया में अपने कर्म के द्वारा लोक संग्रह तो करो, समाज में प्रतिष्ठा, ईश्वर की अनुकंपा तुम्हारे जीवन में जुड़ जाए, लेकिन तुम इस संसार में इतने लिप्त न हो जाओ कि ये संसार तुम्हें बांध ले और जन्म जन्मांतरों के लिए तुम आवागमन के चक्र में पड़ते हुए अपने जीवन को दुखी कर लो। क्योंकि आवागमन का ये चक्र इतना विचित्र है कि बार बार इस दुनिया में आना, अनेक अनेक योनियों के माध्यम से जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी का जीवन हमको मिलता है, और उन सब को पार करने के बाद फिर कभी मनुष्य का चोला मिला, और फिर यहाँ गर्भोपनिषद के एक संदेश को हम ध्यान में लाएं, जिसमें ये कहा गया कि कितनी माताओं का दूध मैंने पिया, कभी वो माँ नागिन थी तो कभी वो शेरनी और कभी वो भेड़िया, कभी लोमड़ी, कभी वो पक्षी माँ के गर्भ में रहा। कितने कितने शरीर मैंने देखे और मैं इस दुनिया में आता रहा, जाता रहा, मोह के कारण। मोह में आकर गुनाह करता है मनुष्य, अपनों के कारण व्यक्ति पक्षपात में पड़ता है, न्याय को छोड़ देता, अन्याय करता है, दूसरों की संपन्नता को छीनकर उन्हें अभावग्रस्त कर देता है, अपना पेट भरना और अपनी तिजोरी को भरना और अपने बच्चों के लिए जोड़ते जोड़ते गुनाह के रास्ते पर चलता है। उसे लगता है कि जैसे वही दूसरों का भाग्य बनाने वाला है, बच्चों का भाग्य भी वही लिख रहा है। वो ये भूल जाता है कि तुम किसी की किस्मत नहीं लिख सकते, तुम बच्चों की राह को आसान बनाने के लिए साधन दे सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को साधन से ज्यादा संस्कार और उन्हें धर्म दो, विद्या सिखाओ, कि जिससे वो अमीरी अपने अंदर लेकर पैदा हो, कमाने का गुण उनके अंदर आए। तुम्हारी जो ड्यूटी है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, अपने बच्चों को प्रेम दो, संस्कार दो, धर्म दो। धन का वारिस बनाने से ज्यादा धर्म का वारिस बनाए। इसलिए हर उस व्यक्ति को जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका फर्ज बनता है कि मैं तो इधर जुड़ूं, लेकिन मेरे से ज्यादा मेरा बच्चा जुड़ना चाहिए। आप एक माला जपे तो अपने बच्चे को भी एक माला जपने के लिए कहें। आप अपने हाथ से सेवा करते हैं तो बच्चों से भी सेवा कराओ। आप दान देते हैं तो अपना दान देने के साथ साथ अपने बच्चे को भी दाता बनाओ, कि वो भी दाता बनकर जिए। और भगवान से आशीर्वाद मांगो कि मेरा बेटा कर्म योगी बने, मेरा बेटा ज्ञानी बने और मेरा बेटा दाता बने। एक भागवत कथा करने वाले पंडित थे, अपने पितरों का तर्पण करने के लिए गए और तर्पण करते समय
जब उन्होंने कार्य पूरा कर लिया, पंडित ने कहा अब जो प्रार्थना करनी हो वो प्रार्थना करो, जिससे तुम्हारे पितरों का कल्याण हो सके। तो उन्होंने पूर्व दिशा की तरफ मुंह किया और प्रार्थना क्या की? प्रार्थना की कि भगवान मुझ पर इतनी कृपा करो कि मेरे पितरों का भी उद्धार हो, मेरे घर में कोई ऐसा भक्त बेटा पैदा हो जो मेरी पीढ़ियों को वितारने वाला बन जाए। उसी का बेटा आगे चलकर पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम बेटा मांगते जरूर हैं, राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, मेरा बेटा अमीर बन जाए, जज बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये नहीं कहते बहुत अच्छा इंसान बन जाए, मेरे पितरों को तारे, मेरी पीढ़ियों को तारे, इस धरती का श्रृंगार बन जाए, मनुष्यता की शोभा बन जाए, वो दुनिया में इतना नाम पैदा करे कि उसके द्वारा मेरा भी नाम ऊंचा हो, मेरे कुल का नाम ऊंचा हो। हम तो कहें इतना धन दे दे भगवान, अन्न धन से घर परिवार बढ़ा रहे। हम धन मांग रहे होते हैं, धर्म नहीं मांगते। और भगवान जब इस धरती पर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, हर एक आदमी के अंदर भगवान कुछ अंश में अपनी शक्ति प्रकट करते हैं, और वो प्रकट होती है तब जब आप कुछ बड़ा काम करते हो, तो आपके अंदर भगवान प्रकट होता है। हम लोग ध्यान कराते हैं तो उसमें एक प्रार्थना कराते हैं, जिस प्रार्थना में ये कहता है भक्त कि भगवान मुझसे अपना रिश्ता जोड़ो और मुझ में प्रकट हो जाओ, मेरे व्यवहार में तुम महसूस हो, मेरे हाव भाव में तुम दिखाई दो, मेरे लेन देन में तुम्हारी अनुभूति होनी चाहिए, मेरा बोलना भी ऐसा हो कि लोगों को लगे ये इंसान की वाणी नहीं, इसके अंदर भगवान बोलता है, इसके कर्म में भगवान है, इसका उठना बैठना परमात्मा ही इसके अंदर है जो प्रकट हुआ है। तो कुछ अंश में सबके अंदर परमात्मा है। जब कोई बहुत बड़ा आदमी बड़ा काम करता है, लोग क्या कहते हैं? भगवान ने ही इसको माध्यम बना लिया, इससे इतने बड़े काम करा लिए, नहीं तो इंसान के बस की बात है इतनी सारी चीजें कर पाना। तो हर एक के अंदर भगवान का प्राकट्य हो, हर एक के अंदर उसकी शक्ति जाग जाए, हर एक के अंदर भगवान का अवतार हो जाए, ये अवतार यही तो है। तो कृष्ण आए ऐसी मां की गोद में, भले ही जेल के कारागार में, जेल में कारागार में बैठी हुई है, बंदी गृह में है, लेकिन दिव्य सत्ता से जुड़ी हुई है, परम शक्ति से जुड़ी हुई है, और वहां बैठी बैठी भी आराधना करती है कि इस धरती का ताप हरने के लिए आप ही प्रभु मुझ मां के माध्यम से इस धरती पर प्रकट हो जाओ। तो देवकी के माध्यम से गोविंद प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान का आना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात होती है कि एक मां अपना कल्याण नहीं, सारी धरती का कल्याण सोच रही है। और वसुदेव और देवकी का ये पुत्र कृष्ण, उनकी तो गोद में खेला भी नहीं, नंद के घर में, यशोदा के घर में पला बढ़ा, लेकिन वहां पलते बढ़ते समय ही अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। वहीं पर उन्होंने अन्याय का विरोध करते हुए दुष्टों का दलन शुरू कर दिया, और अच्छे लोग जो डरकर जीते थे उनको निर्भय कर दिया। जिस स्थान पर अभाव था वहां पर संपन्नता ला दी, जिनको दूध नहीं मिलता था उनके घरों में दूध पहुंचा दिया, मक्खन, मिश्री, दूध, दही, घी सब जगह पहुंचने लग गया, श्वेत क्रांति हो गई।
और दुष्ट राजा को भी बचपन में ही चोटी पकड़कर खींचकर उसे यमलोक पहुंचाया और खुद राज्यपाट नहीं संभाला। कृष्ण भगवान ने सत्ता हाथ में ली और लेकर कहा कि ये योग्य आदमी के हाथ में जाए। कंस से छीना, लेकिन कंस का पिता वो तो अच्छा इंसान था, उग्रसेन। उसके हाथ में सत्ता देकर के कहा कि अब आप प्रजापिता और प्रजापालक बनकर सबका भला करें। तो किसी मां के द्वारा उसका कर्म इतना ऊंचा हो जाए कि वो जननी बने, तो देवता की जननी बने या भगवान की जननी बन जाए, भगवान को ही प्रकट कर दे तो कितनी बड़ी बात होती है। किसी मां के आंगन में परमात्मा अपनी दिव्य सत्ता या शक्ति को लेकर बाल रूप में खेलने लग जाए, कितनी बड़ी बात होती है। वो मां धन्य हो गई, वो कौशल्य मां धन्य, जिसने भगवान की आराधना करते करते कह दिया, भगवान मैं तो आपसे आपको ही चाहती हूं, आप ही आ जाओ मेरे आंगन में, और आप ही मेरे आंगन में आकर मैं ही आपको अपने घर में अपने हाथों से दूध पिलाऊं, कटोरी में लेकर, और तुम्हें भोजन कराऊं, और तुम्हें रोते हुए को चुप कराऊं, तुम्हें हंसाऊं, तुम्हें दौड़ाऊं, तुम्हारे पीछे दौड़ूं, और फिर तुम्हें बड़ा करके तुम्हारी छाया में बैठकर खुश हो जाऊं, और तुम्हारे नाम से मैं ही जानी जाऊं। ये एक माँ की कामना, और माँ की प्रार्थना स्वीकार की भगवान ने। भगवान नारायण ही धरती पर राम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कौशल्या माँ के आंगन में आए, उस माँ के माध्यम से जन्म लिया। तो कोई भी कर्म तुम्हारा दिव्य कर्म बने और उस सत्ता को जमीन पर उतारने की शक्ति आप में होनी चाहिए। सूरदास में कितनी बड़ी शक्ति थी, नेत्र विहीन, लेकिन अपने भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भावना कि भगवान की अनुभूति करें। नेत्रहीन व्यक्ति जो देखता है तो वो स्पर्श से ही देखता है या आवाज से, उसका देखना आंख से नहीं होता। तो सूरदास को जिस समय मजाक करने के लिए कुछ लोगों ने जंगल में ले जाके छोड़ दिया और कहा, बाबा यहां बहुत लोग बैठे, यहां भजन सुनाओ, तो उन्होंने कहा कि आवाज तो किसी को सुनाई नहीं दे रही। बोले इतने भाव विभोर हैं, बहुत शांति से सब बैठे हुए हैं, बस आप गाना शुरू कर दीजिए। और ले जाके जंगल में उनको बैठा दिया। अब इन्होंने गाना शुरू किया भाव विभोर होकर, उसी समय आंधी तूफान आया, बारिश होने लग गई। अब ये चिल्लाए, भाई कोई हमें भी ले जाकर के छाया में खड़ा कर दे, अब वहां कोई हो तो आए। अब इनको समझ में आ गया कि हो सकता है सब भाग गए हों, हो सकता है कि हमको किसी ने यहां छोड़ दिया। तो अपनी लाठी पकड़कर टटोलते हुए चलने लगे, वो लाठी भी गिर गई। अब जैसे ही आगे बढ़े तो सामने गड्ढा पानी का भरा हुआ, उसमें गिरने लगे। भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन चलते चलते जैसे गड्ढे में गिरने को हुए, इतनी देर में एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनाई दी। बच्चा कहता है, बाबा आगे मत जाओ, गड्ढा है। अब ये सोचते हैं यहां तो कोई था ही नहीं, ये कौन है, किसकी आवाज है। और फिर उस आवाज वाले व्यक्ति या उस बच्चे की आवाज जो सुनाई दे रही थी, वही नजदीक आ गए और उनका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर कहा, इधर से नहीं इधर से चलो। अब आप लोग देखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं होती तो लकड़ी को भी पकड़ता है, डंडे को भी पकड़ता है तो बहुत मजबूती से, और किसी का हाथ पकड़ता है तो भी मजबूती से, क्योंकि उसे लगता है कि ये छोड़ के ना निकल जाए।
तो सूरदास ने भी वो हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ा तो कुछ ऐसा स्पर्श जो आज तक अनुभव नहीं हुआ था। किसी आदमी के अंदर भी जब दिव्यता होती है तो उसका स्पर्श भी बड़ा अद्भुत होता है। उसका थोड़ा सा छू देना, हाथ पर हाथ भी लग जाए तो भी महसूस होता है, बात कुछ अलग है, सबसे अलग है। और फिर जहां दिव्य सत्ता का स्पर्श हो तो वो तो और भी अद्भुत होता है। जैसे ही उन्होंने हाथ उस बच्चे के हाथ पे रखा तो जैसे शरीर में कोई विद्युत की तरंगे दौड़ गई हो, बिजली कौंध गई हो, पूरा शरीर एक अलग ही तरह की शक्ति से ओतप्रोत हो गया। अब वो सोचें ये क्या हुआ, तो हाथ आगे बढ़ा करके पूरा बाह पकड़ने को तैयार हो गए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 2 से 5 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा 2 से 5 नवंबर सायं 4:30 से 7 बजे, 3 से 5 नवंबर प्रातः 8:30 से 11 बजे। स्थान वीर हकीकत रॉय ग्राउंड नजदीक पुराना बस स्टैंड पटियाला। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 5 नवंबर दोपहर 12:15 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पटियाला मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री धाम अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।